गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का बेटा केली हैमिल्टन थ्योरम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो चुका है, प्रूफ भी कर लिया गया है। आज इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और जिसमें वेरिफिकेशन करना होगा केली हैमिल्टन थ्योरम का, और साथ में उसका एप्लीकेशन भी लेंगे। तो क्वेश्चन बेटा पढ़ना। हाँ, A इक्वल टू मैट्रिक्स A, हाँ कॉलम वाइज बोलो। हाँ 2 0 1, हाँ नेक्स्ट है 1 1, हाँ 1 0। ये गिवन मैट्रिक्स है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और फिर वेरिफिकेशन ऑफ केली हैमिल्टन थ्योरम भी करना है। लास्ट में एप्लीकेशन में जो है वो बोलना कितना बेटा। हाँ, एप्लीकेशन वाला पोर्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, a टू द पावर 8 माइनस 5a टू द पावर 7 प्लस 7a टू द पावर 6 माइनस 3a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर बेटा। हाँ माइनस 2a प्लस i, डेट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ a का ऑर्डर कितना है बेटा, इसका मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 की है। और इसकी वैल्यू हमें बतानी है वो कितनी बेटा, वो मैट्रिक्स फॉर्म में उन्होंने दिया प्रूफ करने के लिए, तो लिख दिया जाए 8 0 5 5 3 5 5 0 8। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, गिवन मैट्रिक्स। अब हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, इसके बाद केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है और फाइनली दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, केली हैमिल्टन के लिए भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते ही हैं, है ना। तो सबसे पहले इसे नंबर 1 बोल देते हैं बेटा, और सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, वो हिस्सा एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स A। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स A। बोलोगे बेटा। डिटर्मिनेंट, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 0, यही होता ना बेटा, ये हो गया। दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पर हमारा जो ये डायगोनल है 1 1 1, केवल उसी में चेंजिंग होगी, क्योंकि डायगोनल में लैम्डा है बाकी 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स A के डायगोनल में ही चेंजिंग होनी है। तो यहाँ से हमारा बन गया बेटा ये 2 माइनस लैम्डा, हाँ बोलो 1 1, हाँ बिल्कुल सही, 0, हाँ 2 माइनस लैम्डा और इक्वल टू 0। अब ये एक्सपेंड करने के बाद जो भी मिलेगा ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। दिस इम्प्लाई दैट 2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया बेटा, हम प्रोडक्ट यहीं कर देते हैं डायरेक्ट। देखो 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बेटा, देखो सही प्रोडक्ट किया है, और माइनस 0 माइनस 0, ये दिस माइनस दिस। ठीक है, और फिर माइनस 1, ये और ये 0 माइनस 0 क्या बेटा, क्वेश्चन तो इजी है काफ़ी, है ना। और फिर अगला आया प्लस 1 0 और माइनस, तो माइनस 1 और प्लस इक्वल टू। ठीक है बेटा, ये अब अगला स्टेप ये बन गया। एक बार जरा इसको ऐड करके सही से लिख लें तब किया जाए बेटा।
2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, पहले बेटा क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और ये हमारा बन रहा है बेटा कितना, -1 और प्लस लैम्डा इक्वल टू, ठीक है बेटा ना। ये स्टेप सावधानी से करना रहता है बेटा, क्योंकि ये इसी पे पूरा डिपेंड है ना। तो आगे चले बेटा, इसके आगे हम ये बन गया बेटा, देखो दिस इम्प्लाई दैट 2 लैम्डा माइनस, ये क्या बेटा था, ये कुछ लैम्डा स्क्वायर था क्या, ये लैम्डा स्क्वायर था ना, तो ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर क्या बेटा, ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर, हाँ, -6 लैम्डा, बिल्कुल सही, प्लस 4, और फिर आए माइनस लैम्डा क्यूब, और प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, और ये -2 लैम्डा, -2 लैम्डा और प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब जो भी है फाइनल हमारा आने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्लेस पर हम लोग आ जाते हैं, अब यहाँ हटा के इधर आ जाते हैं बेटा, है ना। अब देखो ये हमारा बन गया, दिस इम्प्लाई दैट माइनस लैम्डा क्यूब, तो ये कितना बन गया देखो, माइनस लैम्डा क्यूब, हाँ, प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बोलते जाओ, -7 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका नंबर हमारा हो गया सेकंड। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो चुका है, और केली हैमिल्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मतलब बाई केली हैमिल्टन थ्योरम जो रिजल्ट मिल रहा वो हम ले लेंगे। तो यहीं पर हम आए, इसके बाद एक बार जरा ये नेगेटिव साइन हटा दिया जाए बेटा, है ना। तो नेगेटिव हटाएंगे तो जहाँ जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -3 इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 कहा जाए। तो अब लिखो बाई केली हैमिल्टन थ्योरम, केली हैमिल्टन, यहाँ हैमिल्टन्स इस प्लेस पर थ्योरम, जहां जहां लैम्डा उसके प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट मीन्स लैम्डा के प्लेस पे मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारा बन गया बेटा ए क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 7a -3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। इसीलिए प्रूफ करते समय तुम्हें याद होगा मैट्रिक्स इक्वेशन लिया गया था और x के प्लेस पे ये रखे थे, याद आ रहा है, और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही बना हुआ था, क्लियर है। तो यहाँ से आगे बेटा दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना है, इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसका हम क्यूब निकाल लें, स्क्वायर निकाल लें, ए तो स्वयं है ही, इतना ऐड करें, ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, अगर 0 है तो ये ट्रू है, अदरवाइज तो देखते हैं बेटा। तो ये इनके इस रिजल्ट को हम सोच रहे हैं यहाँ साइड में कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ कर देते हैं। ए क्यूब हम बोलना बेटा -5a, हाँ, 7a -3i, नंबर कितना बेटा, ये केली हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ हमारा नंबर ये थर्ड में है। सेकंड तो वो था ना बेटा, सेकंड क्या था हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, नंबर थर्ड हो गया। और अब हम यहाँ से इसे हटाते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं वेरिफिकेशन। तो लिख दो वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब वेरिफिकेशन सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालें, है ना। तो ए स्क्वायर निकालना है बेटा। तो यहाँ से हम लोग आए ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू 2 1 1 0 1 0 1 1 2, यही बेटा। और फिर यही आ जाएगा 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट कर रहे हैं, तुम लोग तेजीस करते रहो। 1 1, तो ये बेटा हमारा बन गया, देखो यहाँ अच्छा 5 आ गया, कर लिया तुम लोगों ने। चलो फिर, और ये हो गया 2 + 1 + 1 4, फिर 5 4 हो रहा बेटा। देखो 2 और +1 + 1 4 हुआ। और आपकी देखो 2 और 0 6 होगा, क्या 4 होगा। अच्छा 2 + 2 4 होगा। चलो 4 हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाओ, 2 1 0 हो गया। चलो ये भी काम बन गया। 1, चलो ये भी प्रोडक्ट इजी रहा बेटा। हाँ 1 मिनट, ए देखो 2 0 2 4 आया, क्या 4 आया बेटा। फिर 4 5 1 0 और 4 5, सही है बेटा, हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। इसका नंबर डाल दो कितना, इसे बोल देते हैं हम लोग नंबर 4। और हम एक काम कर रहे हैं बेटा, इसे इस प्लेस पे कोड कर देते हैं, ठीक है ना। इसे भी यहाँ कर देते हैं। ये लिया, और ये किसकी वैल्यू आई है बेटा हमारी, ए स्क्वायर। देखो ए बगल में है, ए स्क्वायर ये 5 4 4 0 1 0 4 4 5 बेटा। और नंबर इसका कितना हो गया, नंबर 4 हो गया। अब हम लोग अगला स्टेप जो लेने जा रहे हैं वो ए क्यूब, है ना। तो ए क्यूब हमारा होने जा रहा है, ए क्यूब हो गया ए इंटू ए स्क्वायर कर दें, और इस प्लेस पर इन्हें फीड कर दें। 5 4 4 0 1 0 4 4 5 और इक्वल टू, चलो बेटा 10 0 4 14, फिर हो गया बेटा 8 1 13, ये भी 13 आ गया होगा। 0 1 आदमी बेटा, है ना, आगे इजी था। तो तुम लोगों ने काम काफ़ी तेज किया बेटा। ये 13 13 14 और ये नंबर हो गया हमारा 5। अब हमारा जितनी हमारी आवश्यकता थी सब हमारे पास हो चुका है। केली हैमिल्टन थ्योरम ये है ना, हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये इतना रिजल्ट अगर हम रखते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हम लोग इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं। नाउ ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i और दिस इक्वल टू, बेटा यहाँ लेते हैं दिस इक्वल टू। अब ए क्यूब देख के बेटा बोलना है, ए क्यूब यही है ना, 14 13 13 0 1 0 13, हाँ एंड 14। चलो ये हो गया। माइनस 5 ए स्क्वायर 5 4 4 0 1 0 4 4 5 और फिर है प्लस 7 ए हमारा ये है 2 1 1 0 1 0 और 1 1 2 और लास्ट में कितना बेटा माइनस 3 आई है क्या, माइनस 3 आई यानी 1 0 0 0 1 0 0 0। अब यहाँ देखो ये 14 है, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं बेटा, ये हमने जो भी वैल्यू जहाँ से रखी है साइड में कोट कर दो, फ्रॉम 3 4 एंड 5, फ्रॉम नंबर 1 से 1 3 4 एंड 5। 1 से हमने ए रखा है, 3 से स्क्वायर रखा है
और 4 से क्यूब रखा है, 5 तो नहीं, 4 से स्क्वायर रखा है और 5 से ये 3 नहीं यूज हुआ है बेटा, फ्रॉम 1, 4 एंड 5, ठीक है बेटा ना। अब यहां से हम लोग, क्योंकि एग्जाम में वो चेक भी करना चाहेगा तो सम्मान के साथ उन्हें दिखा दें, होना तो 0 है ही, वेरीफाई होना ही है, लेकिन अब यहां से देखो बेटा इक्वल आए, इक्वल देखो ये है 14 है ना, ये है 14 माइनस 25 और प्लस, और ये कितना बेटा -3, ठीक है देखो ना, -3 आ रहा बेटा, हाँ 28 - 28 हो गया ना, ये 0 हो गया। चलो सेकंड एलिमेंट, चलो 13, हाँ -20 बिल्कुल सही बेटा, प्लस 7, हाँ -3, तो ये भी देखो बेटा, ये भी 0 हो गया। अरे देखो 20 -20 ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया बेटा ना। और नेक्स्ट भी चेक कर लो, ये 0 आ रहा है, देखो यहाँ से 13 -20 प्लस 7, तो ये भी 0 आ गया। इस तरीके से तुमने देखा कि ये सब बेटा हमारे क्या आ गए, तुम लोग लगा चुके हो, सभी ने लगा लिया है, तो आवाज़ आ रही सबकी, तो ये 0 हो चुका है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 10 केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, 10 केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। तो अब अगला पार्ट क्या बेटा, अगला पार्ट है कि ये हमें रिलेशन लेके दिखाना है, इसके इक्वल है, और एप्लीकेशन किसका करना है, केली हैमिल्टन थ्योरम का। केली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार जो रिजल्ट मिला है वो क्या है, नंबर 3 है क्या, यही, यानी ऐसा कहीं लिखा मिलेगा तो उसे क्या बोल देंगे, उसे 0 बोल देंगे। तो अब हम बेटा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये सब हमने हटा दिया, देखो। अब थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ हटा चुके हैं ए, तो ए कितना है बोल देना, या हम यही कोट कर लेते बेटा। ए कितना है देखो, 2 1 1 0 1 0 और 1 1, नंबर 1 था क्या, ये साइड में कर लिया, क्योंकि अभी जरूरत उसकी पड़ेगी फिर बेटा। तो ठीक है बेटा। नाउ अब तुम लोग ये लाइन लिखो जो ऊपर लिखी हुई है, ये आंसर का हिस्सा यहाँ नहीं है, ये देखो हमने इसे, ये लो, हो गया, आंसर भी बाहर है, ये हिस्सा भी बाहर है। अब तुम्हारे पास वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो तुम ये देखो केली हैमिल्टन पावर कितनी है, क्यूब है, और ये कितनी है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, a पावर 5 है ना, तो अंदर कितना मिला, a क्यूब, और अब उतार जाओ, -5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, इतना उतार गए, समझा रहे बेटा। पहले तुमने ये हाईएस्ट पावर देखी, क्यूब कवर हुआ, पावर 5 निकल के इतना लिख लिया। अब आगे बढ़े, a पावर 8 कवर हो चुका है, हो चुका कवर, और यहां से देखो -5a पावर 7 भी कवर हो गया, देखो बेटा, और +7a पावर 6 भी आ चुका है, और -3a पावर 5, क्योंकि i इंटू ए आई ही होता है, वो a ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होने पे इफेक्ट नहीं पड़ता है,
दैट मीन्स a पावर 5। यहाँ तक तो कवर हो गया बेटा। अब अगला हमने यहाँ लिया प्लस a लिखा देखो, और ये बचा फिर वही लिख दिया a क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i, यानी इसके आगे सीधे वही उतार जाओ क्योंकि वो 0 बन जाएगा। अब देखा जाए कौन आया और कौन बच रहा है। तो यहाँ से देखो a पावर 4 कवर हो चुका बेटा, कवर हो गया, और ये भी कवर हो गया। अब यह 7a² है, लेकिन वो कितना था, इसका मतलब प्लस a² हमारे पास बच गया, और माइनस 3a था प्लस a, क्योंकि उसमें माइनस 2a है और 3a गया तो प्लस a और प्लस i। अभी इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, इसीलिए देखो उधर कर दिए। ये जो तुम्हें रिलेशन गिवन था, या यूँ कहें जो भी मैट्रिक्स ही तो है, गिवन थी, फाइनली केली हैमिल्टन का एप्लीकेशन करते हुए क्या रिजल्ट आ रहा है ये बताना है। अब बेटा देखो ये दिस इज इक्वल टू बन गया 0 प्लस 0 और प्लस a² प्लस a प्लस i। ये कहाँ से बेटा, फ्रॉम 3 केली हैमिल्टन थ्योरम हो गया एप्लीकेशन। फ्रॉम केली हैमिल्टन थ्योरम केवल इतना ही बचा, तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन था वो केवल इतना बन गया केली हैमिल्टन के एप्लीकेशन से। और अब हम लोग आए तो a² बेटा देख के बोलो कितना है, 5 4 4 0 1 0 4 4 5, और ये प्लस a हमारा है 2, हाँ 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2, और साथ में प्लस i भी है, तो प्लस i भी यहाँ कर लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0, और फाइनली देखो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ज़रा जगह बना ले बेटा, है ना, मैट्रिक्स के बराबर जगह तो आ जाए। ये दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 आ रहा है, दिख रहा है देखो 8 आ गया हमारा। फिर आ जाओ 4 5 है बेटा, प्लस 0 यानी 5 ही आया, और ये 4 प्लस 1 5 और प्लस 0 5 आया। नेक्स्ट देखो 0, तीनों में 0 है, 1 1 1 3 आ गया बेटा, और फिर 3 बार 0 है, और लास्ट वाले हमारा जो रो है, लास्ट रो 4, हाँ 5 आया बेटा, और 4 प्लस 1 है ना 5 आया, हाँ 8 आ गया। और तुम देखो जो प्रूफ करना था उतना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था बेटा, देखने में बड़ा जरूर लग रहा था, बड़ा था नहीं, है ना, इसीलिए हमने वही क्वेश्चन लिया जो देखने में ज़्यादा बड़ा लग रहा था। अब इसी से अंदाज लग गया होगा बाकी सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान हैं। क्वेश्चन देख के नहीं हमें परेशान होना है। तो केली हैमिल्टन क्यों पढ़ाया गया, अब समझ में आ गया? नहीं तो हमें 8 टाइम्स प्रोडक्ट करना पड़ता। अगर केली हैमिल्टन थ्योरम नहीं बनी होती तो 8 टाइम्स प्रोडक्ट करना होता। अब केली हैमिल्टन की वजह से हम लोगों ने बाकी हिस्सा लेस करके फाइनली जितनी ज़रूरत थी उतना ही प्रोडक्ट लिया और यूज़ कर लिया बेटा। तो ये बेटा ये नोट हो गया होगा, इसके आगे और एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। थैंक यू।